मैं फ़िज़िक्स में बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से फ़िज़िक्स सॉल्व नहीं हो पाता है। मॉक टेस्ट में भी फ़िज़िक्स में बहुत ही कम नंबर आते हैं, फ़िज़िक्स पढ़ने का मन नहीं करता है। तो क्या मैं नीट को क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा। तो अगर ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। और इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको नीट में फ़िज़िक्स के अंदर कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कम से कम 150 प्लस मार्क्स नीट के अंदर 180 में आ सके। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. फिज़िक्स एक बहुत बड़ा इशू है नीट के, हर एक नीट के एस्पिरेंट के। फ़िज़िक्स सॉल्व नहीं होता है, फ़िज़िक्स में बहुत डर लगता है, फ़िज़िक्स में मार्क्स नहीं आते हैं, फ़िज़िक्स की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो जाता है। फ़िज़िक्स को इम्प्रूव करने का कुछ मैं सर्टेन उपाय बताऊंगा और उसको आपको बारीकी से समझना चाहिए और एटलीस्ट 15 दिन अपने डेली शेड्यूल में अपनाना चाहिए, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। पहला उपाय ये है कि आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि पिछले 10 साल के PYQ एटलीस्ट सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन करा और अगर आंसर मैच हो गए तो बस आपको आ गया, या आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको क्वेश्चन वो नहीं आता है तो जस्ट उसका आंसर आपने देखा और खुद सेटिस्फाई हो गया, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनालिसिस, कि अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके कंसेप्ट में जाइए। जो भी आपने पूरे साल पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, जिस मटेरियल से पढ़ा है, उस मटेरियल को एक बार ओपन करिए, देखिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे टॉपिक है, और उसको प्रॉपर एनालाइज करिए कि जिससे आपका कंसेप्ट भी इम्प्रूव हो सके। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप प्रॉपर, अगर मान लीजिए कि आप PYQ सप्ताह में 2 ही करिए बट उसको प्रॉपर एनालाइज करिए, तो देखेंगे कि आपका 15 साल का पेपर आराम से 60 दिन में हो जाएगा और प्रॉपर एनालिसिस के साथ होगा, और उससे आपका टॉपिक इम्प्रूव होगा। मतलब कि जो भी जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वो टॉपिक अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल से ऊपर आपको करना नहीं होता है, क्योंकि अब मतलब कि चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं कि पिछले साल से ही पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमेशा चेंज है। तो 10 साल सफिशेंट है विथ प्रॉपर एनालिसिस। ये करना आप अभी से शुरू कर दीजिए। 2 से 5 का प्रॉपर एग्जाम लगा के फिजिक्स सॉल्व करना शुरू करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि NCERT की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट चलिए आप NCERT कभी पढ़े नहीं हैं, एटलीस्ट एक बार रीड करिए, पता तो चले कि कौन सा टॉपिक क्या है, कैसे फॉर्मूले कहाँ पे हैं, है ना। 2-3 बार रीड करने का प्रयास करिए। आप देखेंगे पिछले 2 साल से NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन फिजिक्स में भी अब आने लगे हैं, तो एक बार रीडिंग हैबिट बनाइए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स को इम्प्रूव करने का कि समय हमें देना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि शॉर्टकट चाहते हैं कि हम समय भी ना दें और हमारा सब्जेक्ट भी इम्प्रूव हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। आपको बिना समय दिए हुए सब्जेक्ट इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स को ही ज़्यादा समय दे देते हैं, या बायो को ही ज़्यादा समय दे देते हैं, या केमिस्ट्री को ही ज़्यादा समय दे देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको समय का, जो भी आप समय ले रहे हैं पढ़ने के लिए, हो सकता है 12 घंटा 10 घंटा, तो उसको इक्वल में बांट दीजिए। बायो को दीजिए, केमिस्ट्री को दीजिए और फिजिक्स को दीजिए। बराबर बराबर हिस्सों में देना बहुत ज़रूरी है। बराबर बराबर हिस्से में देंगे तब जाके आपका तीनों सब्जेक्ट इम्प्रूव होगा, क्योंकि तीनों से ही सिलेक्शन होता है, किसी एक से सिलेक्शन नहीं होता है। कोई एक सब्जेक्ट आपका रैंक डिसाइड नहीं करेगा, कोई एक सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। वो तो बोलने वाले लोग बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप सोचिए कि आप बायो में बहुत अच्छा हैं, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, फिजिक्स आपको नहीं आता, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छा आता है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा आता है, बायो नहीं आता है, वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो तीनों सब्जेक्ट इस समय, इस एरा में, क्योंकि 650 पे तो सिलेक्शन ही होता है ना। 600 से आंकड़ा आपका ऊपर जाना चाहिए, 650 इज़ अ सेफ स्कोर। तो आप सबसे 650 लाने के लिए तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में समय दीजिए, बिना समय दिए हुए नहीं हो सकता है। चौथा या 5वां उपाय ये हो सकता है कि हर चैप्टर रिवाइज करते वक्त एक अलग से नोटबुक बनाइए और उसमें सारा फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला बेस्ड नीट में क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जेई नीट में नहीं होता, जेई में ऐसा नहीं होता है, जेई में थोड़ा सा और एडवांस होता है, बट नीट में देखेंगे तो मतलब कि 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं।
फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो एटलीस्ट आपके एक नोटबुक में फॉर्मूला का कलेक्शन होना चाहिए, जो लास्ट मिनट में एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले ही उसको रिवाइज करके और एंटर होंगे, तो मतलब कि 30 से 40% क्वेश्चन तो आप वहीं से कर लेंगे। तो ये सारे चीज़ों को बारीकी से अगर अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया सीरीज़ लॉन्च किया है, दैट इज़ कॉल्ड #revolution NEET 2022। इस रिवोल्यूशन सीरीज़ में क्या होता है कि मैं अनअकैडमी पे प्रतिदिन सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे पढ़ाता हूँ। 8 बजे मॉक टेस्ट लेता हूँ बायो का। तो बहुत कमाल का मॉक टेस्ट है, आप आके उसे ट्राई कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे गोल में नीट यूजी सेलेक्ट करके इनवाइट को डॉक्टर एस के सिंह लगा दीजिए, आप आराम से इसे अटेंड कर पाएंगे। और यूट्यूब पे 11 बजे डॉक्टर एस के सिंह के चैनल पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ। और आप सबके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के डेली टारगेट में देता हूँ और बहुत सारे बच्चे इस टारगेट को अचीव करते हैं और बहुत एक्सेलेंस करेंगे नीट 2022 के अंदर। आप भी उस मेंटरशिप से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको उस टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको फिजिक्स में कैसा फील हो रहा है इस वक्त, क्या कमी आ रही है, ताकि मैं और भी उस कमी को रीड करके आपको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकूं। क्योंकि इस चैनल का लोगो ही ऐसा है, थीम ही ऐसा है, नीट निश्चय से नीट निश्चित। थैंक यू सो मच।